हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं हेलो नवटूल चैनल। तो आज मैं आप सबसे जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, इस मुद्दे पे ना कोई बोलता है ना कोई बात करता है। जब भी इस मुद्दे पे कोई बात भी आए ना, तो लोग कहता है कि शायद वो खुद ही झेल लेगा। और इस मुद्दे का नाम है लड़का। जब बात लड़कों की होती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, दर्द, फर्ज और जिम्मेदारियां। किसी भी फैमिली में जब एक लड़का पैदा लेता है तो उस फैमिली का एक ही एक्सपेक्टेशन होता है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएगा, हमारे बोझ को ढोएगा, हमारी फैमिली की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन उसी फैमिली में जब एक लड़की जन्म लेती है तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। जब ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, ऐसे सारे भार जब लड़के उठाते हैं और जब इक्वलिटी की बात आती है तो हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां लड़की के बराबर हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ, लड़कियां हमेशा लड़के के बराबर है। लेकिन लड़के की जो प्रॉब्लम्स है उसको तो समझा जाए। कितना कष्ट झेलता है एक लड़का अपनी फैमिली के लिए, ये वो किसी से नहीं कहता। और जब एक लड़के पे कोई आपत्ति आए, कोई विपत आए, फिर भी कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन जब अगर किसी लड़की के साथ कोई आपराधिक मामला हो तो ये हमारा समाज के न्याय के लिए सबसे पहले जाता है और लड़ता है, जो कि आना भी चाहिए, एक अच्छे समाज की पहचान है। लेकिन ऐसे ही जब मामले किसी लड़के पे आए तब भी समाज को ऐसे खुल के आना चाहिए, लेकिन समाज तब सन्न हो जाता है जब किसी लड़के पे ऐसी प्रॉब्लम्स आए। ना कोई कुछ बोलता है, ना ये हमारा सोसाइटी उस पर कोई आवाज़ उठाता है, ना उसके लिए कोई स्टैंड लेता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ एक AI इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ। उनकी पत्नी ने उनको इतना टॉर्चर किया, वो पूरी की पूरी एक सुसाइड नोट बना के आत्महत्या कर लिया। लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे और ऐसे प्रॉब्लम्स मर्दों के साथ होता है तब कोई बड़ी बड़ी डिबेट या कोई इस पे बड़ी बातें नहीं की जाती, बस एक नॉर्मल न्यूज़ बना के इसे रख दिया जाता है। ऐसी ही खबर एक सामने और आ रहा है जिनमें एक पत्नी और बेटी मिलकर अपने पिता को मार रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ये वही पिता होगा जो एक समय अपनी बेटियों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए कितनी सारी तकलीफें, कितने सारे प्रॉब्लम्स झेल के इस फैमिली को संजोया होगा, संवारा होगा। और लेकिन आज जो वही पिता अगर घर में बैठा हुआ है तो उसके लिए बोझ बन गया, उसे मारा जा रहा है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए आप मर्दों के लिए थोड़ा स्टैंड लीजिए, आवाज़ उठाइए प्लीज़। और ऐसे ही आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं अपने उन बहनों से भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़, जो आपका घर चलाता है, आपका दिन संवारता है, आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करें। कहीं अगर बाहर 2 मिनट के लिए आपको प्यार मिल रहा है, अगर आप उससे भटक रही हैं तो इससे आपका जीवन खराब हो रहा है, आपका चरित्र खराब हो रहा है। इससे बेहतर है कि जो आपको अपना बना के रख रहा है, आपके साथ पूरा जीवन काटने को तैयार है, आप उसके साथ रहें और अच्छे से रहें। ऐसे कोई गलत कदम ना उठाए जिससे आपके चरित्र पे, आप पे कोई उंगली उठाए। और अगर ऐसा ही बर्ताव रहा कुछ महिलाओं का तो इसे देखकर आने वाले समय में लड़के शायद शादी से कतराए, प्रेम से कतराए, और शायद ऐसा हो कि कभी कोई फैमिली ही ना बने। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए लागू नहीं होता, लड़के भी होते हैं। अक्सर लड़के भी देखे जाते हैं जो एक रिलेशनशिप होने के बाद भी दूसरे की तरफ भटक जाते हैं। और जब ऐसा होता रहेगा, रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं रहेगी, तो शायद रिलेशन बनना ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भरोसे का नाम ही परिवार है। अगर भरोसा नहीं तो फैमिली नहीं। सो प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ लॉयल रहें और किसी एक के प्रति ईमानदार रहें। बस इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। बस ऐसे ही आप जुड़े रहिए हेलो नवटूल चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।